विज्ञान अपने सवालों को जवाब ढूंढने के लिए धरती के अंदर से लेकर आसमान तक पहुंच चुका है, लेकिन उसे सिर्फ मिला तो सवालों को बदले और कई सवाल। आज तक वैज्ञानिक द्वारा ऐसी प्राचीन चीज़ें खोजी जा चुकी है जिनके बारे में बताना उनके लिए खुद एक पहेली बना हुआ है। आज हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें दिखाएंगे जिनकी खोज ने दुनिया को हैरान तो कर दिया, लेकिन साथ ही वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा है। पर उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। फर्स्ट नंबर पे आती है प्राचीन हथौड़ी। इस हथौड़ी की खोज सन 1936 में एक पति पत्नी द्वारा की गई थी। यह हथौड़ा करीब 4000 करोड़ साल पुराना एक चट्टान के बीच में फंसा हुआ मिला था। हैरानी की बात यह थी कि इस लोहे के हथौड़ी पर बिल्कुल भी जंग नहीं लगा था, जबकि इसका लकड़ी का हैंडल कोयला बन चुका था। सेकेंड नंबर पर आती है पेच। पेच यानी स्क्रू। स्क्रू का आविष्कार सन 1908 में हुआ था, लेकिन सन 1998 में हुई मॉस्को शहर की एक खुदाई में वैज्ञानिकों को एक पत्थर मिला जिसके अंदर एक स्क्रू जमा हुआ था। जब इस पत्थर की उम्र जानने की कोशिश की गई तो पता लगा कि यह 3000 करोड़ साल पुराना पत्थर है, यानी डायनासोर के अस्तित्व से पहले का। आज तक इस बात को पता नहीं लग पाया कि आखिर इंसानों को जन्म से पहले आखिर ये पेश आया तो आया कहाँ से। थर्ड नंबर पर है इलेक्ट्रिक प्लग। सन 1998 में एक और ऐसी ही चीज़ मिली थी जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। दरअसल नॉर्थ अमेरिका का एक व्यक्ति ऐसे ही वॉक पर निकला था और तभी उसे एक इलेक्ट्रिक प्लग जैसी आकृति दिखी। जब उस व्यक्ति ने वहाँ की खुदाई की तो उसने एक बहुत बड़े पत्थर के बीच प्लग फंसा हुआ पाया। फिर इस व्यक्ति ने आगे चल के इस पत्थर को $5000 में बेचा था। वैज्ञानिकों द्वारा इसकी जांच करने पर पता चला कि यह पत्थर 1 लाख साल पुराना है। फोर्थ नंबर पर है प्राचीन सेलफोन। जो सेलफोन आप तस्वीर में देख रहे हैं वह 700 साल का है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में 2015 में खोजा गया था। हम सभी जानते हैं कि सेलफोन टेक्नोलॉजी 30 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो फिर आखिर ये 700 साल पुराना फ़ोन आया तो आया कहाँ से। कई लोगों को कहना है कि यह एलियन पृथ्वी पर छोड़ गए होंगे। आज तक इस गुत्थी को कोई नहीं सुलझा पाया है। फिफ्थ नंबर पर है एडिडास के जूते। दोस्तों आपको बता दें कि मंगोलिया जाति के एक मम्मी साल 2014 में 10,000 फीट की ऊंचाई पर खोज निकाली थी। इस मम्मी में सबसे हैरान कर देने वाली बात थी इसके पहने हुए जूते, जो कि आज के एडिडास स्पोर्ट शू की तरह दिखते हैं। जो अब आखिर 100 साल पुरानी मम्मी के पास ये जूते कहाँ से आए होंगे। तो ये थे 5 रहस्यमयी चीज़ें। दोस्तों आज तक इन हैरान कर देने वाली चीज़ों को गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया है। ज़्यादातर लोगों को कहना है कि या तो इन सभी चीज़ों को भविष्य से आए मनुष्य वापस ले जाना भूल गए होंगे, या फिर इनका सीधा सा जवाब एलियंस भी हो सकते हैं। सोचिए कि आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, रास्ते में कुलधारा गांव पड़ता हो, आप क्या करेंगे। आपको पता लग जाएगा कि यह श्रापित गांव है जहां रात को कोई भी आना जाना नहीं होता, तो आपको वहां जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा। इसीलिए आपको भी वहां शाम के बाद जाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा मना कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं इसके पीछे की कहानी। क्यों इस गांव को ऐसा श्राप मिल गया और क्यों यहाँ पर शाम के बाद कोई नहीं आता। कुलधारा गांव राजस्थान के जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में 13वीं शताब्दी में बसा एक गांव एक समय पर पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्धि गांव था। यहाँ रहने वाले ब्राह्मण पाली से आए थे, इसलिए पालीवाल कहलाए। इस गांव के बारे में बहुत अधिक तो वर्णन किताबों में नहीं मिलता है, परंतु 1899 में लिखी गई किताब इतिहास की एक किताब जरूर है, तारीख़-ए-जैसलमेर, जिसकी लेखन लक्ष्मी चंद ने इस गांव का जिक्र किया है। इस किताब के अनुसार कांधन नाम का एक पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में आने वाला पहला व्यक्ति था और उसने वहां पर एक तालाब की खुदाई करवाई थी। इस तालाब को लोगों ने उधनसर नाम से बुलाना शुरू किया था। यह गांव श्रापित क्यों हुआ, इसका लिखित वर्णन तो किसी भी किताब में तो नहीं मिलता है, और एक पुरानी कहावत है कि
इतिहास में नाम व तारीखों के अलावा कुछ भी सच नहीं होता, इसीलिए निश्चित आधार पर इसके बारे में कुछ भी कहना शायद संभव नहीं है। परंतु इसके बारे में एक कहानी जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, उसी को ही सच माना जाता है। 19वीं शताब्दी में इस गांव का और इसके आसपास के इलाके का कामकाज यहाँ के मुख्य शासक सलीम सिंह के हाथों में था, जो कि एक बदचलन इंसान था और गांव की बहू बेटियों पर अक्सर उसकी गंदी नज़र आती थी। हद तो तब हो गई जब उसकी गंदी निगाहें वहाँ के मुखिया की बेटी पर भी पड़ गई। उसने गांव के लोगों को धमकी दी कि अगर उसकी बात मानकर वो लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वो भयंकर टैक्स लगाएगा। गांव के लोगों को डराने के लिए और उसने लड़की को सौंप देने की मजबूर करने के लिए अपने सिपाही भेजे। गांव वालों ने उन सिपाहियों को अगले दिन सुबह लौटने के लिए कहा और उसी दिन रात में ही गांव छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले पवित्र ब्राह्मण ने कुलधारा गांव को श्राप दे दिया कि उनके बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने भी इस गांव को फिर से बसाने की कोशिश की है, उनको बेहद डरावने अनुभव हुए। खासकर कि रात में यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी, जिनके बाद लोगों ने यहाँ शाम के बाद आना ही छोड़ दिया। वैसे तो भारत सरकार ने इस गांव को लोकप्रियता देखते हुए यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दिया है और दिन में यहाँ तो काफ़ी लोग आते हैं, परंतु सूरज डूबने के बाद आज भी यह गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। इसलिए आप भी रात को अंधेरे में वहाँ बिल्कुल ना जाएं। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में एक नए तरीके का पर्यटन दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है और वह एक डरावनी भूतिया जगहों को देखने का पर्यटन बन गया है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। प्रेतबाधित जगहों को देखने के लिए लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ी है। आजकल यह काम भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में रहता है। यह कारण है कि कई अन्य भयानक डरावनी जगह की तरह कुलधारा को देखने के लिए काफ़ी सैलानी आते हैं, पर सिर्फ दिन में, क्योंकि शाम को सूरज ढलते ही यहाँ की सीमा पर रहने वाले, इसका ख्याल रखने वाले लोकल लोग और प्रशासन की तरफ से एंट्री गेट बंद कर दिया जाता है ताकि यहाँ रात के समय कोई आ ना पाए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।